मॉर्निंग, मैं आपका होस्ट ज़ेवियर पीटर आपको खुशी की खबर के इस एपिसोड में खुशामदीद कहता हूं। इससे पहले कि हम पास्टर क्रिस्टोफर के साथ मिलके अपनी सीरीज़ ऑन हु इज़ गॉड को कंटिन्यू करें, आए हम मेरे साथ और बेज़लेल पीटर के साथ मिलके उस जिंदा गथा की थोड़ी परस्तिश करेंगे। एक बार फिर आपका खुशामदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में। एक बार फिर उस जिंदा खुदा की परस्तिश करने वाले हम, जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया, हमें बनाया। उसकी परस्तिश करना लाजमी है, ज़रूर है। वो he deserves all the worship we can ever give him, and we cannot worship him enough to thank him. वो तेरा प्यार है महा, तेरा प्यार है महा। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। कहें मेरे साथ, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अगर उसके उन कामों को याद करें, उन सब चीज़ों को याद करें, तो हमारे दिल से यही आवाज़ निकलनी चाहिए कि आसमानों के खुदा की परस्तिश करें, आसमानों के खुदा की परस्तिश करें। खुदाओं के खुदा की परस्तिश करें, ना खुदाओं के खुदा की परस्तिश करें। आशीषों के खुदा की परस्तिश करें, रहनुमा के खुदा की परस्तिश करें। और चलो हाथ उठाएं खुदा के लिए, चलो हाथ उठाएं खुदा के लिए, चलो झुक झुक जाए खुदा के लिए, चलो झुक झुक जाए खुदा के लिए। ओ चलो तख्त लगाएं खुदा के लिए, चलो तख्त लगाएं खुदा के लिए, चलो रूहें बचाएं खुदा के लिए, चलो रूहें बचाएं खुदा के लिए, चलो झुक झुक जाए खुदा के लिए, झुक झुक जाए खुदा के लिए। खुदा की परस्तिश करें, मूसा के रहनुमा की परस्तिश करें। आइए मूसा के खुदा की परस्तिश करें, आसमान और जमीन को बनाने वाला खुदा, मेरा बादशाह, आपका खुदा। मूसा जिसकी परस्तिश करता था, वो एक जिंदा खुदा है, जो उस वक्त मूसा के साथ गया, उस वक्त जिसने मूसा को राह दिखाई, वो खुदा जिंदा है। उसकी परस्तिश में आप आज शाम कर रहे हैं, आज सुबह कर रहे हैं। दाऊद के खुदा की परस्तिश करें, मूसा के रहनुमा की परस्तिश करें, शाहों के शहनशाह की परस्तिश करें। उस रूहे पुरबका की परस्तिश करें। और चलो हाथ उठाए खुदा के लिए, चलो हाथ उठाए खुदा के लिए, चलो झुक झुक जाए खुदा
के लिए, ओ चलो तख्त लगाएं खुदा के लिए, चलो तख्त लगाएं खुदा के लिए। खुशी खबर के इस नए एपिसोड में एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं और नहायत शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने प्रोग्राम्स को देख रहे हैं। आई गॉट अ लॉट ऑफ फीडबैक्स, लोग कॉल जब करते हैं प्रेयर के लिए एंड मुख्तलिफ लोग जो है देखते हैं। आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, हमें कॉल करते हैं, ईमेल्स करते हैं। और आज फिर हम अपने उसी टॉपिक पर दोबारा आएंगे, हु इज़ गॉड, खुदा कौन है। लेट्स प्रे। परमेश्वर जी, हम आपके सामने इस सुबह आते हैं, आपसे आपकी दया चाहते हैं। आप अपनी विजडम हमें दें ताकि हम जान सकें कि आप कौन हैं। इन देखने वालों पर आपकी आशीष चाहते हैं, यीशु के नाम में, आमीन। सो विल कंटिन्यू बैक। हम खुदा के बारे में देख रहे थे कि खुदा कौन है। हमने जैसे रिकैप हमने देखा मुख्तलिफ थ्योरीज़ के बारे में, मुख्तलिफ लोगों के बारे में। उन लोगों ने अपनी विजडम के मुताबिक सब कुछ जो है वो ठीक किया। दैट वाज बिकॉज इट वाज दे वर अंडरस्टैंडिंग गॉड बाय देयर विजडम एंड दैट्स व्हाई दे केम अप विद ऑल दोज थ्योरीज। So they were not wrong, they are not bad people, they were good people, and they approached, they tried to do certain things, but the thing is that कि वो लोग जो तरीका था खुदा तक पहुँचने का वो ठीक नहीं था। आज हम देखेंगे, लास्ट टाइम जैसे मैंने कहा था कि खुदा जो है उसकी पर्सनैलिटी क्या है। खुदा एक शख्सियत है। इज़ गॉड अ पर्सन? या वो आग है, या वो पानी है, कौन है, या वो है ही नहीं। अभी तक ये क्वेश्चन पूरे एपिसोड में मैं आपके साथ चलाता रहूंगा कि क्या खुदा है भी कि नहीं है, ये भी आपने जहन में रखना है। और फिर मैंने ये आपको बोला था कि यू हैव टू रिमेंबर, डू नॉट ट्रस्ट कि आपके फोर फादर्स बताते आ रहे थे एक गॉड है, गॉड है, गॉड है, गॉड है, इसलिए आप खुदा को मानते हैं, बट यू पर्सनली डोंट नो एनीथिंग। Why you go to church? Because my father goes to church. Why you go to church? Because my mother goes to church. Why you go to church? Oh, because my husband goes to church. That's wrong. You do not go to church because someone else goes to church. आप इसलिए चर्च जा रहे हो कि आपका हस्बैंड जाता है, आप भी जा रहे हो, ये गलत है। अगर तो आप खुदा को जानते हो फिर तो आप चर्च जाओ, लेकिन अगर आप खुदा को जानते ही नहीं तो चर्च में जाके आप क्या करते हो? चर्च में जाके खुदा की वर्शिप करते हैं, बट यू डू नॉट नो दैट गॉड। हाउ कैन यू वर्शिप समवन विदाउट नोइंग? सो हम ये कह रहे हैं कि ये खुदा जो कि बाइबल का खुदा है, बाइबल का खुदा, ना क्रिश्चियंस का, ना हिंदूस का, ना मुसलमानों का, ना किसी और मजहब का, बिकॉज दिस गॉड हैज नो रिलीजन। इसके लिए, इस खुदा के लिए, जिस खुदा के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, एवरीवन इज द सेम। चाहे आप गोरे हैं, आप काले हैं, आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप सिख हैं, ईसाई हैं, बुद्धिस्ट हैं, जो भी हैं, इस खुदा के लिए जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, आप सब एक हैं। बाइबल में लिखा है गॉड इज नॉट रिस्पेक्टर ऑफ एनी पर्सन। वो किसी की रू रिवायत नहीं करता, वो सबको एक नजर से देखता है। सो ये खुदा कौन है? अब जितने लोगों ने ये सोचा अपनी हिकमत की वजह से, अपने विजडम से, कि गॉड इज फायर, गॉड इज वाटर, गॉड इज नंबर्स, देयर इज अ क्वेश्चन टू देम ऑल्दो दे आर नॉट अलाइव। लेकिन उनके फॉलोअर्स, एक क्वेश्चन है उनके लिए, कैन अ फायर, इफ फायर इज गॉड, क्या फायर सूरज को हुक्म दे सकती है कि तू सुबह इतने बजे निकल, इतने बजे? क्या फायर लॉ ऑफ ग्रेविटी को बना सकती है? इज फायर केपेबल ऑफ गेटिंग द फ्लावर्स एवरी स्प्रिंग? अगर खुदा पानी है तो क्या पानी ये हुक्म दे सकता है कि चांद निकले, चांद रोटेट करे सोलर सिस्टम में, जमीन के इर्द गिर्द?
या ज़मीन रोटेट करे सूरज के इर्द गिर्द, द प्लैनेट्स। बाइबल में हमने जो वर्स पढ़ी थी, हमारी वर्स है, खुदा ने इब्तदा में, God in the beginning created heavens and earth। खुदा ने इब्तदा में आसमान और ज़मीन को पैदा किया। अब दो चीज़ें हैं जो मैं अपनी स्टूडेंट्स को सिखा रहा था वेडनेसडे को। अगर आपके पास टाइम है तो कम ऑन वेडनेसडे 8 PM। There's a difference between creation and made। Like this watch, made in Swiss made। जो टीवी आप देख रहे हैं, मे बी मेड इन कोरिया, चाइना, whatever countries, USA, that's made, but the TV is not created। There's a difference between creation and making। Creation means you make things out of nothing। Can a fire produce something out of nothing? If fire is God। Can water form? अभी हम जाकर देखेंगे आगे, ये तो क्वेश्चंस हैं, आप इसका आंसर ढूंढिए, अगर नहीं मिलता तो मुझे कॉल कीजिए। Can water create fire out of nothing? हम ये कह रहे हैं कि बाइबल का जो खुदा है, जिसके बारे में आप, अगर देयर इज अ गॉड, अगर खुदा है जिसके बारे में बाइबल बताती है, वो खुदा इज द गॉड ऑफ क्रिएशन। ही क्रिएट्स थिंग्स आउट ऑफ नथिंग। अब जो लोग कहते हैं कि मटेरियलिस्टिक जो है, जो नजरिया है उनका, थ्योरी है, हाउ कैन sodium be produced out of nothing? Give me the answer। How can all the elements, कितने elements हैं? केमिस्ट्री आपको पीरियोडिक टेबल याद होगा, आपने स्कूल में पढ़ा होगा, अगर आप स्कूल गए हैं। नहीं गए तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, सर्च द पीरियोडिक टेबल्स, ऑल द एलिमेंट्स। हाउ कैन वाटर क्रिएट दोज एलिमेंट्स? फिर जब हम देखते हैं कि ये खूबसूरत दुनिया, ये खूबसूरत फूल, ये खूबसूरत लोग, आप जैसे जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, ये कैसे बने हैं? और ये सिस्टमैटिक लॉज जो है, ग्रेविटी का लॉ, फिजिक्स का, सारे जो लॉज हैं, पानी का लॉ, सीजन्स का लॉ, सीड का लॉ, ये जो कानून है, देयर इज समवन हु हैज इंप्लीमेंटेड दोज लॉज। जमीन घूम रही है सूरज के इर्द गिर्द, चांद जमीन के इर्द गिर्द घूम रहा है, प्लैनेट सूरज के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, गैलेक्सीज हैं, उन गैलेक्सी में से थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ गैलेक्सी में एक गैलेक्सी हमारी है, जिसमें एक प्लैनेट, छोटा सा अर्थ है। इंसान की अकल और सोच हैरान हो जाती है कि देयर इज समवन बिहाइंड इट। फिर कोई तो इसके पीछे है जिसकी विजडम हमसे ज्यादा है, जिसके कवानीन हैं, जिसके लॉज हैं, और वो खुदा है। और बाइबल फरमाती है, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26 वर्स 27, ये हम बाद में देखेंगे कि खुदा ने इंसान को कैसे बनाया, लेकिन जस्ट वर्स ये है, गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज एंड लाइकनेस। खुदा ने इंसान को अपनी सूरत और छवि पर पैदा किया। खुदा ने इंसान को अपनी सूरत और छवि पर पैदा किया, बंदर नहीं बनाया था उसको। एक्चुअली डार्विन जब मरने वाला था, उसने लोगों को कहा कि मेरी थ्योरी सही नहीं, लेकिन एट दैट टाइम जो उसके फॉलोअर्स थे वो उसके खिलाफ हो गए। आप पढ़ सकते हैं हिस्ट्री में, गूगल में सर्च कर लीजिएगा। If I'm wrong, then correct me।
डार्विन आखिर में ही बिकेम एन एवेंजलिस्ट, क्रिश्चियन बन गया। वो लिटरेचर डिस्ट्रीब्यूट करता था कि व्हाट एवर आई सेड वाज रॉन्ग। सो खुदा ने इंसान को बंदर नहीं बनाया था, अपनी सूरत और अपनी छवि पर पैदा किया था। वील सी दैट व्हेन वील सी द क्रिएशन ऑफ मैन। नाउ वी आर सीइंग हु इज दिस गॉड। लास्ट मंथ में मैंने अपनी क्लास को बाइबल स्टडी में बताया था हाउ मैन वाज क्रिएटेड एंड हाउ मैन was having the same power as God was having. आगे चलते हैं। नेचर्स के लॉ हैं। पानी ढलान की तरफ बहता है, सूरज टाइम पर निकलता है, टाइम पर गरूब हो जाता है, इंसान पैदा होता है, मर जाता है, और सब चीजें उल्ट नहीं होती। सूरज अगर आज ईस्ट से निकला तो कल वेस्ट से नहीं निकलेगा, वो हमेशा ईस्ट से ही निकलेगा जब तक ये दुनिया है। अगर पानी बर्तन में डाला जाता है तो पानी ही रहता है, शीशा नहीं बन जाता। उस पानी को आप हीट देते हैं, वेपर्स बन जाते हैं, उड़ जाते हैं। उस पानी को आप ठंडी जगह पर रख देते हैं, फ्रीज हो जाता है। मट्टी के ऊपर पानी गिरता है, मट्टी गीली हो जाती है, पानी सूख जाता है, मट्टी फिर मट्टी हो जाती है। दीज आर लॉज। अगर ये सब कुछ फायर ने बनाया है, अगर खुदा फायर है, अभी तक हमने नहीं देखा कि खुदा कौन है, हम तो देख रहे हैं कि खुदा हु इज गॉड। हम अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे कि खुदा है भी कि नहीं। वी आर जस्ट टेकिंग डिफरेंट थ्योरीज एंड एनालाइजिंग देम। अगर पानी खुदा है तो फिर मट्टी सूखनी नहीं चाहिए। अगर पानी मट्टी पर गिरता है तो देन मट्टी बिकम्स वाटर। तो अगर सारी यूनिवर्स, नेचर, ये सब आग नहीं बनाया है, तो आग के ऊपर जब पानी डाला जाता है, अगर आग खुदा है, अगर आग खुदा है तो आग के ऊपर जब पानी डाला जाता है या फायर एक्सटिंग्विशर यूज किए जाते हैं तो आग बुझ क्यों जाती है? अगर आग खुदा है। अगर एलिमेंट्स ही खुदा हैं तो फिर एलिमेंट्स चेंज क्यों हो जाते हैं? There is a law of nature, and the one who creates the nature is supernatural, is beyond nature. जिसने नेचर को बनाया है वो सुपर नेचुरल है, जिसने फितरत को बनाया है वो माफौकल फितरत है। एक लॉ है कि पानी के ऊपर कोई भी इंसान चल नहीं सकता। आग के अंदर किसी को डाल दिया जाए तो इंसान जल जाएगा, दैट्स अ लॉ। कब्र के अंदर जब कोई है 4 दिन के लिए, तो उसमें से अगर आप मेडिकल डॉक्टर हैं, देख रहे हैं, तो यू विल नो 4 दिन के बाद इंसान की डेड बॉडी को क्या होता है, दैट्स अ लॉ। बट इफ देयर इज अ गॉड, a supreme being, we have not concluded still that there is a God, लेकिन अगर खुदा है, then that God should walk on water because he created water. अब क्या खुदा पानी पर चल सकता है? यस। यीशु मसीह खुद भी पानी पर चला और उसने पीटर को, पतरस को कहा तू भी आप पानी के ऊपर चल, बिकॉज दैट गॉड हु मेड नेचर इज सुपरनैचुरल। जब उसका बेटा यीशु मसीह आया वो पानी पर चला। जब मौत एक लॉ है, डेथ इज अ लॉ। एवरी पर्सन, बाइबल कहती है, जो दुनिया में पैदा हुआ, औरत से पैदा हुआ, उसे मरना ही है। मौत के बाद जिंदगी नहीं। नो वन कैन रिवर्स द प्रोसेस, लेकिन यीशु मसीह, when he came, he reversed the process because he is the Son of God. He reversed the death. किसी का कान काट दे तलवार से, क्या आग उस कान को लगा सकती है?
क्या पानी उस कान को लगा सकता है? क्या एलिमेंट्स उस कान को लगा सकते हैं? लेकिन जीसस ने वही कान पकड़ा, उठाकर लगा दिया। दैट्स सुपरनैचुरल। कैंसर इज अ लॉ, इज अ डिजीज। Chemotherapy sometimes works, sometimes doesn't work. But there's a God. Many people who have cancer, I've prayed for them and God healed them. Why? Because He reversed. यीशु मसीह पानी पर चला, डूबा नहीं। फिर 5 रोटियां 2 मछलियां। मैंने आपको ये इस प्रोग्राम में, एपिसोड में पहले हम इस पे प्रीच कर चुके हैं, बता चुके, टीच कर चुके हैं आपको। 5 रोटियां 2 मछलियां। क्राउड इज 25,000। हाउ कैन यू फीड 25,000 पीपल विथ 5 fish and 2 loaves? कौन सा रेस्टोरेंट करेगा? जीसस ने वो रोटी ली थोड़ी, 25,000 लोग खा भी लिया, फिर भी 12 टोकरियां बच गईं। Because 12 were his disciples, every disciple has to take something home. उसने 12 टोकरियां, एक टोकरी शागिर्दों के लिए भी थी। आज भी वो खुदा ऐसा ही है, आपको निराश नहीं करता। मैं जो आपके सामने बैठा हूं 1996 में, I don't know the exact time, but it was time between 1 minute to 2 minutes, जब मैं मर गया था। मैंने अपनी लाश को देखा, मैं ऊपर जा रहा था, मेरी बॉडी नीचे पड़ी थी, लेकिन वो खुदा, उस खुदा ने मुझे फिर जिंदा किया। 5 दिन में पॉइजन मेरे अंदर, I was alive without any medicine that God healed me. क्योंकि बाइबल में लिखा है कि तुम जहरीली चीज पी लोगे, तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। विदाउट ऑक्सीजन, कुत्ते की तरह केज में बंद 8 घंटे, जहां पर 1 घंटे में लोग मर जाते हैं। दैट गॉड केप्ट मी अलाइव उस जेल में। बहुत सारे वाकयात हैं। एनी हाउ, सो 5 रोटियां 25,000 लोगों को खिला देना कौन कर सकता है? आग कर सकती है, पानी कर सकता है, एलिमेंट्स कर सकते हैं, सूरज कर सकता है, चांद कर सकता है? नो। कुछ लोग सूरज को खुदा समझते हैं, कुछ लोग चांद को खुदा समझते हैं। बट आई विल शो यू इन द बाइबल कि चांद से पहले भी रोशनी थी, सूरज से पहले भी रोशनी थी। Sun is not the only source of light, and the science confirms it. I like science because science confirms the Bible. आइए हम दुआ करें। परमेश्वर, हम आपके नहायत शुक्रगुजार हैं कि आपने ये बातें हकीमों से छुपाई और हम जैसे बेवकूफ़ों, बेवजूदों पर जाहिर की। सुनने वालों को बरकत दे, इनकी फैमिलीज को बरकत दे, इनके घरों से हर तरह की बीमारी चली जाए, सुपर नेचुरल काम इनके घरों में हो, फाइनेंसेस चेंज हो जाए, डेब्ट्स चले जाए, क्योंकि तू सुपर नेचुरल खुदा है और तू सब कुछ कर सकता है। तू नेचर के कवानीन का पाबंद नहीं, तू नेचर को चेंज करता है। इनकी जिंदगियों को चेंज कर, हर घर में तेरी आशीष चाहते हैं, यीशु के नाम में, आमीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले संडे फिर आपसे मुलाकात करेंगे। खुदा हाफिज। Thank you for watching this other episode of खुशी खबर। उम्मीद है कि आप खुदा के बारे में और सीख रहे हैं और ये सीख रहे हैं कि खुदा कौन है। We will see you next time, same channel, same place. Till then, I, your host, Zebdiel Peter, wish you a blessed week ahead. ਵੇਖੋ ਵੱਜਦੀ ਪਈਏ ਸ਼ਹਿਨਾਈ, ਵੇਖੋ ਵੱਜਦੀ ਪਈਏ ਸ਼ਹਿਨਾਈ, ਵੇਖੋ ਵੱਜਦੀ ਪਈਏ ਸ਼ਹਿਨਾਈ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਵੱਜਦੀ ਪਈਏ ਸ਼ਹਿਨਾਈ, ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਵੱਜਦੀ ਪਈਏ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਵੱਜਦੀ ਪਈਏ ਸ਼ਹਿਨਾਈ,
हाँ वेखो वजदी पईए शहनाई, वेखो वजदी पईए शहनाई, वेखो वजदी पईए शहनाई। और उस शहनाई में से आवाज आ रही है, यीशु आ रहा है। ओ वेखो वजदी पईए, हाँ वेखो वजदी पईए शहनाई, ओ वेखो वजदी पईए शहनाई। ओ वेखो वजदी पईए, हाँ वेखो वजदी पईए, ओ वेखो वजदी पईए, वेखो वजदी पईए शहनाई, वेखो वजदी पईए शहनाई। ओ वेखो वजदी पईए, वेखो वजदी पईए, वेखो वजदी पईए शहनाई। तेनू सुपिया जाग ना आई, तेरिशां तो आन वाला ए, ते सानू भी लजान वाला ए, तेरिशां तो आन वाला ए, ते सानू भी लजान वाला ए, आन वाला ए। हमारा चौपान है, इसलिए हम ये गाते हैं सदा। हालेलुया, 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 आमीन। खुदा ने सी बनाया, यीशु दे नाम तो एक ही पल विच तेरियां मुश्किल